के साथ में। तो इस सत्र की हमारी पहली कवित्री जोधपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं प्रगति गुप्ता जी, जो पेशे से एक सोशल मेडिकल काउंसलर हैं और लेखन के जरिए वो शौक अपना एक पूरा कर रही हैं। और इस यात्रा में वो राही श्रेणी सूची में देश के 100 कवियों में अपना स्थान बना चुकी हैं। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। प्रगति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं ये जो काव्य की धारा है इसको आगे बढ़ाने के लिए आपको आमंत्रित करती हूँ और आपसे आवेदन करती हूँ कि आप मंच को संभालिए। सभी का नमस्कार। नरेश जी, नवल जी, दिव्या जी, समस्त आयोजकों की टीम को व यहाँ पर जो भी श्रोता मुझे सुन रहे हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। अपनी कविताओं की शुरुआत मैं ईश्वर के प्रति अपने अभिव्यक्त भाव से करूंगी। कविता का शीर्षक है अनवरत क्रम। होता परमात्मा से जीव का विछोह, बहुत होता परमात्मा से जीव का विछोह, जब गर्भ करता बीज धारण। होता परमात्मा से जीव का विछोह, जब करता बीज धारण और करता उसका अंकुरण। जीव बनता कृपा पात्र जनकों का, जीव बनता कृपा पात्र जनकों का, उनकी छांव तले पाकर उनका संरक्षण। बढ़ता जीवन यात्रा में, बढ़ता जीवन यात्रा में जुटते कुछ प्रेम और स्वार्थ से जुड़े कर्मों के लेन देन वाले सब प्रियजन। जुटते कुछ प्रेम और स्वार्थ से जुड़े कर्मों के लेन देन वाले सब प्रियजन। ज्यों ज्यों पूर्ण होता देन लेन का यह क्रम, ज्यों ज्यों पूर्ण होता देन लेन का यह क्रम, पुनः टूटता अंततः, पुनः टूटता अंततः सांसों से सांसों का बंधन। होता विछोह परिजनों से, होता विछोह परिजनों से, पर होता आत्मा का परमात्मा से पुनर्मिलन, पर होता आत्मा का परमात्मा से पुनर्मिलन। यही है जीवन चक्र से जुड़ा अनवरत क्रम, यही है जीवन चक्र से जुड़ा अनवरत क्रम। बहुत खूब, बहुत खूब। और जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। जी जी प्रगति जी। ईश्वर के बाद माँ को समर्पित अपनी अभिव्यक्ति। माँ एक तिजोरी, अपने बच्चों की कही अनकही बातों की, अपने बच्चों की कही अनकही बातों की वो तिजोरी है माँ, जिसका ताला और चाबी, जिसका ताला और चाबी दोनों सहेज कर रखती है माँ। अपने बच्चों की कही अनकही बातों की वो तिजोरी है माँ, जिसका ताला और चाबी दोनों सहेज कर रखती है माँ। जितने बच्चे उतने ही खन, जितने बच्चे उतने ही खन, और उन खनों में बच्चों की बातों के गुप्त धन को। जितने बच्चे उतने ही खन, और उन खनों में बच्चों की बातों के गुप्त धन को करीने से संजोती है माँ। बच्चों में प्रेम और साम्य बना रहे, बच्चों में प्रेम और साम्य बना रहे, ताउम्र उन सब में जुड़ाव बना रहे, ऐसे ही कुछ जत्नों को किया करती है माँ। ताउम्र उन सब में जुड़ाव बना रहे, ऐसे ही कुछ जत्नों को करती है माँ। तभी तो समय समय पर गिनती की ही कुछ बातों का, तभी तो समय समय पर गिनती की ही कुछ बातों का सोच समझ कर आदान प्रदान किया करती है माँ। तभी तो समय समय पर गिनती की ही कुछ बातों का सोच समझ कर आदान प्रदान करती है माँ। अपने जीते जी घर को मजबूती देने को, अपने जीते जी घर को मजबूती देने को न जाने कितने व्रत और उपवास किया करती है। अपने जीते जी घर को मजबूती देने को न जाने कितने व्रत उपवास किया करती है। अक्सर अपने बच्चों की बातों से खुद टूटकर उन्हें टूटने से बचाती है माँ।
अक्सर अपने बच्चों की बातों से खुद टूटकर उन्हें टूटने से बचाती है माँ। अपनी इसी तिजोरी में बच्चों की कड़वी मीठी बातों को, अपनी इसी तिजोरी में बच्चों की कड़वी मीठी बातों को जेवरों सा सहेजती है माँ, जिनकी दिल और जान से हिफाजत करते करते, जिनकी दिल और जान से हिफाजत करते करते अक्सर ही रुखसत हो जाती है माँ, अक्सर ही वाह, रुखसत हो जाती है माँ। बहुत खूब, बहुत खूब। मेरी अगली कविता का शीर्षक है बयां। जी, स्वागत है। रिश्तों को निभाना सीखना हो तो, रिश्तों को निभाना सीखना हो तो उन दरख्तों से सीखिए। रिश्तों को निभाना सीखना हो तो उन दरख्तों से सीखिए, जिन्हें जख्म जड़ों पर लगते हैं और टहनियां सूख जाती हैं, जिन्हें जख्म जड़ों पर लगते हैं और टहनियां सूख जाती हैं, जब महसूस होने लगे रिश्ते कहीं दिल के आसपास, जब महसूस होने लगे रिश्ते कहीं दिल के आसपास, तब आंखें भी दिल से जाने कौन से रिश्ते निभाती हैं, जो महसूस हो जाता है दिल के पास कहीं, जो महसूस हो जाता है दिल के पास कहीं, उसकी हर बात पर नमी दे छलक ही जाती हैं, उसकी हर बात पर नमी दे छलक ही जाती हैं। ऐसे गहरे रिश्तों का क्या कहिए, ऐसे गहरे रिश्तों का क्या कहिए, जिनके जख्म लगते कहीं और बयां कहीं और हुआ करते हैं। ऐसे गहरे रिश्तों का क्या कहिए, जिनके जख्म लगते कहीं और बयां कहीं और हुआ करते हैं। ऐसे रिश्ते खामोश रहकर भी, ऐसे रिश्ते खामोश रहकर भी खामोशी से निभ जाया करते हैं, खामोशी से निभ जाया करते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। अब स्त्री विमर्श से जुड़ी हुई 3 कविताएं एक एक करके मैं प्रस्तुत करूंगी। अब जी, ना बिल्कुल बंधूंगी, स्वागत। जितना बांधोगे मुझे उतना ही छूटूंगी मैं, जितना बांधोगे मुझे उतना ही छूटूंगी मैं, उड़ना मेरी भी फितरत है, उड़ना मेरी भी फितरत है, बंधकर भी अब ना बंधूंगी मैं, जितना बांधोगे मुझे उतना ही छूटूंगी मैं, उड़ना मेरी भी फितरत है, बंधकर भी अब न बंधूंगी मैं। बांध सको तो नैनों को मेरे, बांध सको तो नैनों को मेरे, प्रेम की अनुभूति दो, बांध सको तो नैनों को मेरे, प्रेम की अनुभूति दो, स्वयं को हृदय से समर्पित कर, स्वयं को हृदय से समर्पित कर, अब ये पहल तुम करो। बांध सको तो नैनों को मेरे, प्रेम की अनुभूति दो, स्वयं को हृदय से समर्पित कर, अब ये पहल तुम करो। समर्पण मुझसे चाहने से पहले, समर्पण मुझसे चाहने से पहले, पूर्ण समर्पित स्वयं को करो। समर्पण मुझसे चाहने से पहले, पूर्ण समर्पित स्वयं को करो। खोल चुकी हूं पंख अब मैं अपने भी, खोल चुकी हूं पंख अब मैं अपने भी, समर्पण के लिए पहले स्वयं को समर्पित तुम करो। खोल चुकी हूं पंख अब मैं अपने भी, समर्पण के लिए पहले स्वयं को समर्पित तुम करो। उथली जंजीरों से अब न खुद को बांधूंगी, उथली जंजीरों से अब न खुद को बांधूंगी, अब मैं उड़ना नहीं छोड़ूंगी, अब मैं उड़ना नहीं छोड़ूंगी। बहुत खूब प्रगति जी, बहुत खूब। स्त्री के सभी भावों को, आजादी के भावों को प्रस्तुत करती हुई आपकी ये कविता बहुत दिल को छूने वाली थी। जी, जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं वो सभी बहुत आनंद ले रहे हैं। जी, जी प्रगति जी। मेरी अगली कविता का शीर्षक है बेटियां बहुएं। वाह, स्वागत। बचपन से विदा होने तक,
बचपन से विदा होने तक जो बेटी माँ बाप के आगे पीछे घूम घूम कर, बचपन से विदा होने तक जो बेटी माँ बाबा के आगे पीछे घूम घूम कर उनकी जरूरतों को पूरा करके न थकती थी। बचपन से विदा होने तक जो बेटी माँ बाबा के आगे पीछे घूम घूम कर उनकी जरूरतों को पूरा कर करके न थकती थी, ससुराल से भी मायके के लिए चिंता करके न थकती न जताती थी। वही बेटी बहू बनकर, वही बेटी बहू बन ससुराल में भी सबका कर, वही बेटी बहू बन ससुराल में सबका कर सबके लिए दिल से सोचती है। वही बेटी ससुराल में सबका कर सबके लिए दिल से सोचती है, छोड़ देती है मायके के सब अधिकार, छोड़ देती है मायके के सब अधिकार, देकर अपना सब भाई को, देकर अपना सब भाई को सिर्फ करे वो माँ बाबा का बगैर सोचे उलट विचार। छोड़ देती है मायके के सब अधिकार, देकर अपना सब भाई को सिर्फ करे वो माँ बाबा का बगैर सोचे उलट विचार। ससुराल की महिमा भी अति निराली है, ससुराल की महिमा भी अति निराली है, एक बहू से सबके नाज उठवाते हैं। ससुराल की महिमा भी अति निराली है, एक बहू से सबके नाज उठवाते हैं। जहां कुछ देने या करने की बात आए, जहां कुछ देने या करने की बात आए, बेटे के गुण गाते हैं। जहां कुछ देने या करने की बात आए, बेटे के गुण गाते हैं। मन और शरीर से सारी उम्र वो खटती है, मन और शरीर से सारी उम्र वो खटती है। धन संपत्ति का बंटवारा हो तो बहू बनकर ससुराल में और बेटी बनकर मायके में एक औरत ही कटती है। मन और शरीर से सारी उम्र वो खटती है, धन संपत्ति का बंटवारा हो तो बहू बनकर ससुराल में और बेटी बनकर मायके में एक औरत ही कटती है। वो भावों के सौदे करती, वो भावों के सौदे करती है। पीहर की देहरी हो या ससुराल की, दोनों ही जगह बहू या बेटी पिसती है। पीहर की देहरी हो या ससुराल की, दोनों ही जगह बहू या बेटी पिसती है। उपहास सिर्फ इतना ही, उपहास सिर्फ इतना ही, उसकी भावनाओं से खेल खेल कर खुद को मासूम कहते हैं। उपहास सिर्फ इतना ही, उसकी भावनाओं से खेलकर भी खुद को मासूम कहते हैं। एक तिनका भी बहू या बेटी को देने से पहले 10 बार सोचते हैं। एक तिनका भी बहू या बेटी को देने से पहले 10 बार सोचते हैं। बेटी को देने का सदियों से रहा, सॉरी, बेटों को देने का सदियों से रहा है, जो बेटी या बहू बनकर भावों से बिछ जाए। बेटों को तो देने का सदियों से रहा है, जो बेटी या बहू बनकर भावों से बिछ जाए। माँ बाप मायके से जुड़े हों या ससुराल से, माँ बाप मायके से जुड़े हों या ससुराल से, बगैर मांगे बेटियों बहुओं को कहाँ देते हैं। बगैर मांगे बेटियों बहुओं को कहाँ देते हैं। अगर वो मांग ले कहीं 100, अगर वो मांग ले कहीं 100 बातें कहते हैं। अगर वो मांग ले 100 बातें कहते हैं। खुद को भावुक कहने वाले, खुद को भावुक कहने वाले उसके ही भावों से खेला करते हैं। खुद को भावुक कहने वाले उसके ही भावों से खेला करते हैं। बेटी हो या बहू, रुपया पैसा तो दूर, बहू हो या बेटी, रुपया पैसा तो दूर, उनको प्यार करने से भी बेटों के आगे तोलते हैं। बहू हो या बेटी, रुपया पैसा तो दूर, उनको प्यार करने से भी बेटों के आगे तोलते हैं। ये धन संपदा उसको क्या देंगे, ये धन संपदा उसको क्या देंगे, ये तो प्यार लौटाने में भी सोचते हैं। ये धन संपदा उसको क्या देंगे, ये तो प्यार लौटाने में भी सोचते हैं। बहुत खूब।
इस कविता से प्रगति जी, आपने समाज में स्त्री की जो द्वितीयक स्थिति है, द्वितीयक स्थान है रिश्तों में और समाज में, उसको बखूबी एकदम सत्य तरीके से दर्शाया है और बहुत बढ़िया लगी। सच है लेकिन कड़वा है, तो सबको सुनना और सहन करना आना चाहिए। जी बिल्कुल। जी। आज सृजन के क्षेत्र में भी स्त्रियां बहुत आगे हैं, और जी। किस तरह से उनको समय चुरा चुरा कर लिखना होता है, और कितनी परिस्थितियों से उनको लड़कर अपना सृजन करना होता है। ये एक स्त्री होने के नाते मैं आसपास की सभी स्त्रियों को देखती हूँ, क्योंकि मैं सोशल मेडिकल पेशेंट काउंसलर भी रही हूँ। तो उन्हीं से जुड़ी हुई एक कविता जिसका शीर्षक है पुरुषत्व। स्वागत। तुम्हारे अहंकार से जब जब टूटी हूं मैं, तुम्हारे अहंकार से जब जब टूटी हूं मैं, देखो तब तब कुछ नया रचती हूं मैं। तुम्हारे अहंकार से जब जब टूटी हूं मैं, देखो तब तब कुछ नया रचती हूं मैं। तुम जब जब ज्वालामुखी से फटे हो, तुम जब जब ज्वालामुखी से फटे हो, मैंने उसी उबलते लावा से, मैंने उसी के उबलते लावा से खुद के लिए भावों के रत्न चुने हैं। तुम जब जब ज्वालामुखी से फटे हो, मैंने उसी के उबलते लावा से खुद के लिए भावों के रत्न चुने हैं। तुम यूं ही धधकते रहना, तुम यूं ही धधकते रहना, मैं शांत तुम्हारे होने पर खुद कुछ चुन लूंगी। मैं शांत तुम्हारे होने पर खुद कुछ ही चुन लूंगी। जितना उफनोगे उतना ही नया गहरा कुछ रच दूंगी। जितना उफनोगे उतना ही नया गहरा कुछ रच दूंगी। तुम ज्वाला हो तो मैं भी धरनी हूं, तुम ज्वाला हो तो मैं भी धरनी हूं, सहर्ष ग्रहण तुम्हें करूंगी। तुम ज्वाला हो तो मैं भी धरनी हूं, सहर्ष ग्रहण तुम्हें करूंगी। स्वयं को शांत उस क्षण में रच रच कर मैं करूंगी। स्वयं को शांत उस क्षण में रच रच कर मैं करूंगी। तुम बिखरना मत छोड़ना, तुम बिखरना मत छोड़ना, मुझे इसमें पुरुष प्रवृत्ति सांसें लेती दिखती है। तुम बिखरना मत छोड़ना, मुझे इसमें पुरुष प्रवृत्ति सांसें लेती दिखती है। कुछ गहरा सोच अपनी तुष्टि को, कुछ गहरा सोच अपनी तुष्टि को समेट कर मैं सृजन करना नहीं छोड़ूंगी, मैं सृजन करना नहीं छोड़ूंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्त्री की सहनशीलता की सीमाओं को दिखाती हुई आपकी ये कविता, सभी दर्शक बहुत इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रगति जी। अब थोड़ा डिफरेंट मूड की कविता लेती हूँ। कविता का जी शीर्षक बिल्कुल। है गिरगिट। ओके। रिश्तों की हकीकतों को करीब से महसूस करते चलिए, रिश्तों जी। की हकीकत को करीब से महसूस करते चलिए। जब तक गति है बराबर आदान प्रदान की, यह दौड़ते हैं साथ साथ। रिश्तों की हकीकत को करीब से महसूस करते चलिए। जब तक गति है बराबर आदान प्रदान की, यह दौड़ते हैं साथ साथ। और आते ही शिथिलता तन की या मन की, यह भी सरकते जाते हैं मंद गति के साथ ही। और आते ही शिथिलता शिथिलता तन की या मन की, यह भी सरकते जाते हैं मंद गति के साथ ही। रुपयों का वजन अगर रिश्तों पर रखा, रुपयों का वजन अगर रिश्तों पर रखा हो, तो सब कमियां पीछे छूट जाती हैं। रुपयों का वजन अगर रिश्तों पर रखा हो, तो सब कमियां पीछे छूट जाती हैं। बस तारीफें ही तारीफें जुबान से दोहराई जाती हैं। बस तारीफें ही तारीफें जुबान से दोहराई जाती हैं। गुमान करना ही है तो, गुमान करना ही है तो अपनी अपनी करनी को निहारिए। गुमान करना ही है तो अपनी अपनी करनी को निहारिए।
क्योंकि यहाँ वक्त नहीं लगता दूसरों को किनारा करते हुए, क्योंकि यहाँ वक्त नहीं लगता दूसरों को किनारा करते हुए। यह इंसान ही है जिसको देखिए, ये इंसान ही है जिसको देखिए हरदम हर पल गिरगिटों की तरह रंग बदलते हुए। यह इंसान ही है जिसको देखिए हरदम हर पल गिरगिटों की तरह रंग बदलते हुए, रंग बदलते हुए। वाह, बहुत खूब प्रगति जी, बहुत खूब। अब कुछ कविताएं प्रेम की लेते हैं ताकि थोड़ा सा जी, चेंज हो जाएगा। तो इसके बगैर तो पूरा नहीं हो सकता कोई भी रस। हाँ बिल्कुल, क्योंकि प्रेम बहुत व्यापक है और हर रिश्ते में प्रेम सिमटा हुआ है। तो बिल्कुल कुछ सच। प्रेम कविताओं को सुनाऊंगी। जी, स्वागत है। कविता का शीर्षक है शब्दों से परे। ये मेरी काव्य संग्रह का भी शीर्षक है और ये पुरस्कृत संग्रह है। अ, जब जब मूंद कर नैनों को, जब जब मूंद कर नैनों को मैंने तुम्हारा स्मरण किया है। जब जब मूंद कर नैनों को मैंने तुम्हारा स्मरण किया है, तब तब तुमने मेरा स्पर्श कर, तब तब तुमने मेरा स्पर्श कर मुझे अनुग्रहित ही किया है। तब तब तुमने मेरा स्पर्श कर मुझे अनुग्रहित ही किया है। शब्दों से परे तुम्हारा आलिंगन, शब्दों से परे तुम्हारा आलिंगन मेरे जीवंत होने की उस कड़ी से बंधा है। शब्दों से परे तुम्हारा आलिंगन मेरे जीवंत होने की उस कड़ी से बंधा है, जहां मन प्राण एक, जहां मन प्राण एक हो। कुछ अभूतपूर्व अनुभूतियों से बांध मुझे निशब्द कर जाते, जहां मन प्राण एक हो। कुछ अभूतपूर्व अनुभूतियों से बांध मुझे निशब्द कर जाते हैं। बस तुम अवतरित होना, बस तुम अवतरित होना, यूं ही सर्वदा मेरे मन की सीढ़ियों से धीरे धीरे। बस तुम अवतरित होना, यूं ही सर्वदा मेरे मन की सीढ़ियों से धीरे धीरे ही। क्योंकि तुम्हारी मुझ तक पहुंचती पदचापें भी, क्योंकि तुम्हारी मुझ तक पहुंचती पदचापें भी मुझे विभोर कर अनुपम अनुभूतियां देती हैं। क्योंकि वाह, तुम्हारी मुझ तक पहुंचती पदचापें भी मुझे विभोर कर अनुपम अनुभूतियां देती हैं। वो मुझ तक पहुंच मेरे पास आकर ही तो ठहरती है, वो मुझ तक पहुंच मेरे पास आकर ही तो ठहरती है। मौन ही बैठना मेरे हृदय के उस कोने में जाकर, मौन ही बैठना मेरे हृदय के उस कोने में जाकर, जहां मैं मिलती रहूं तुमसे, जहां मैं मिलती रहूं तुमसे प्रतिपल हर क्षण, जहां मैं मिलती रहूं तुमसे प्रतिपल हर क्षण। जब जब स्मृतियां तुम्हारी, जब जब स्मृतियां तुम्हारी बेचैन करें मुझको आकर, मिलती रहूं तुमसे प्रतिपल हर क्षण। जब जब स्मृतियां तुम्हारी बेचैन करें मुझको पाकर। वाह, बहुत खूब, बहुत भावपूर्ण। मेरी जी, अगली कविता का शीर्षक है जीने की आस। वाह, तुमसे स्वागत है। मिलकर, तुमसे मिलकर ये जो जीने की एक आस सी जगी है, तुमसे हम्म। मिलकर ये जो जीने की एक आस सी जगी है। पहले कहीं खामोश सी बैठी थी, पहले कहीं खामोश सी बैठी थी मेरे अंदर ही अंदर, अब मानो उठकर संग संग चलने लगी। पहले कहीं खामोश सी बैठी थी मेरे अंदर ही अंदर, अब मानो उठकर संग संग चलने लगी है। जीवंत हो उठा है, जीवंत हो उठा है मेरा उठना बैठना और चलना। जीवंत हो उठा है मेरा उठना बैठना और चलना भी, मानो एक लय और ताल मुझे उकसा जीने को एक अनंत से सुख में डुबोने लगी। मानो एक लय और ताल मुझे उकसा जीने को एक अनंत से सुख में डुबोने लगी है। बैठ जाना चाहती हूँ,
बैठ जाना चाहती हूँ अब स्वयं को खोकर इनकी नैसर्गिक सी स्नेह भरी स्मृतियों अनुभूतियों की छांव तले। बैठ जाना चाहती हूँ अब स्वयं को खोकर इनकी नैसर्गिक सी स्नेह भरी अनुभूतियों की छांव तले, क्योंकि विदा लेने से पहले यह सब उस परम का कोई अनुपम उपहार सा लगता है। क्योंकि विदा लेने से पहले यह सब उस परम का कोई अनुपम सा उपहार लगता है, जीवन के रहते जीवंत से उस परम सुख का अचानक मिलना। जीवन के रहते जीवंत से उस परम सुख का अचानक मिलना मेरे किसी सत्कर्म का हिस्सा लगता है। मेरे जी किसी बहुत। सत्कर्म का हिस्सा लगता है। यूं तो झुकाती हूँ हर रोज ही उसके आगे शीश। यूं तो झुकाती हूँ हर रोज ही उसके आगे शीश, पर अब तो उसमें पूर्णतः खो जाने को मेरा जी करता है। पर वाह अब तो उसमें पूर्णतः खो जाने को मेरा जी करता है। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रगति जी, इतना मजा आ रहा है ना आपकी इस कविता में, तो बहुत ही सुंदर भावों को आपने दिखाया है कि वाकई ये प्रेम आशीर्वाद ही है, ऊपर वाले का एक बहुत बहुत ही बहुमूल्य आशीर्वाद है, और जिसके पास है वो बहुत भाग्यशाली होता है। जी जी बिल्कुल। प्रगति। अगली कविता का शीर्षक स्याही बगैर लिखे अल्फाज। खोल कर बैठे हैं जब भी अपनी जिंदगी की किताब। खोल कर बैठे हैं जब भी अपनी जिंदगी की किताब, यादों की सफे हवाओं के साथ हमेशा उल्टे ही उड़े हैं। यादों के सफे हवाओं के साथ हमेशा उल्टे ही उड़े हैं। बार बार नजर आई वही इबारतें। बार बार नजर आई वही इबारतें जिनके लिए हम बार बार रुके हैं। बार बार नजर आई वही इबारतें जिनके लिए हम बार बार रुके हैं। हर सफा तुम हो, तुमसे ही हर सफा है। कुछ कहा अनकहा हमारा वाकया वहां। कुछ कहा अनकहा हमारा वाकया वहां है। स्याही के बगैर लिखे कुछ निशान दिखते आज मुझे ही हैं। स्याही के बगैर लिखे कुछ निशान दिखते आज मुझे ही हैं। जहां रुक गई थी मन की कलम। जहां रुक गई थी मन की कलम बहुत कुछ कहते कहते। जहां रुक गई थी मन की कलम बहुत कुछ कहते कहते, उन अल्फाजों के निशान सिर्फ दिखते मुझी को हैं। हम्म। उन अल्फाजों के निशान सिर्फ दिखते मुझी को हैं। हवाओं के साथ उलटते सफों पर। हवाओं के साथ उलटते सफों पर तेरे मेरे तय किए सफर के निशान आज भी यादों से जुड़े सफों पर हैं। यादों से जुड़े सफों पर। मेरी अगली कविता का शीर्षक है खाली जगह। जी कितनी स्वागत है। खूबसूरत होती है वो छूटी हुई खाली जगह। कितनी खूबसूरत होती है वो छूटी हुई खाली जगह, जहां कुछ भी बहुत मन का भरने को जी करता है। जहां कुछ भी हम्म। बहुत मन का भरने को जी करता है। उससे भी खूबसूरत होता है वो लम्हा। उससे भी खूबसूरत होता है वो लम्हा जब कोई आपसे पूछे बगैर। जब कोई आपसे पूछे बगैर आपके मन का सा उसे भरता चलता है। बहुत खूबसूरत होता है वो लम्हा जब कोई आपसे पूछे बगैर आपके मन का सा उसे भरता चलता है। यूं तो खुश खुद के भरे रंगों से भी हुआ जा सकता है। यूं तो खुश खुद के भरे रंगों से भी हुआ जा सकता है, पर कोई चाहकर आपके लिए जिए। पर कोई चाहकर आपके लिए जिए, रंग भरता चले ये भाव भी तो। पर कोई चाहकर आपके लिए जिए, रंग भरता चले ये भाव भी तो बहुत खूबसूरत अपने आप में, बहुत रंगों भरा लगता है। बहुत रंगों भरा लगता है। जी बहुत सुंदर। अगली कविता का शीर्षक रूह। जी। दिल का एक हिस्सा
मन्नत के धागों से बंधा रूहों का होता है। दिल का एक हिस्सा मन्नत के धागों से बंधा रूहों का होता है। सुनते हैं वहां कोई बहुत दिल से जुड़ा रहता है। दिल वाह। का एक हिस्सा मन्नत के धागों से बंधा रूहों का होता है। सुनते हैं वहां कोई बहुत दिल से जुड़ा रहता है। दिखता नहीं वो कोना, दिखता नहीं वो कोना, ना ही वो रूह नजर आती है। दिखता नहीं वो कोना, ना ही वो रूह नजर आती है। तभी तो ऐसे रिश्तों को समझ पाना आसान कहाँ होता है। तभी तो ऐसे रिश्तों को समझ पाना आसान कहाँ होता है। खामोश रूहें वहीं सकून से गले मिला करती, खामोश रूहें वहीं सकून से गले मिला करती हैं। कहने को तो कुछ नहीं, कहने को तो कुछ नहीं, मगर महसूस करने को बहुत कुछ हुआ करता है। दिल के उसी कोने, दिल के उसी कोने में रूहों का आराम गहा हुआ करता है। दिल के उसी कोने में रूहों का आराम गहा हुआ करता है। आराम गहा। बहुत खूब। अगली कविता, परिचय। तुम्हारी जी। आंखों में अक्सर मैंने एक प्रश्न घूमते देखा है। तुम्हारी आंखों में अक्सर मैंने एक प्रश्न घूमते देखा है। कभी मैं भी बोलूं तेरे मेरे रिश्ते का परिचय क्या है। कभी मैं भी बोलूं तेरे मेरे रिश्ते का परिचय क्या है। कुछ प्रश्नों के उत्तर कहाँ होते, कुछ प्रश्नों के उत्तर कहाँ होते हैं। छांव और सकून तेरे साथ साथ चला करते हैं। कुछ प्रश्नों के उत्तर कहाँ होते हैं। छांव और सकून तेरे साथ साथ चला करते हैं। अब परिभाषित करूं तो कैसे, अब परिभाषित भी करूं तो कैसे। तेरे साथ जिए पलों को, तेरे साथ जिए पलों से जुड़े भावों को जो शब्दों में बंध कर बहा नहीं करते हैं। अब परिभाषित भी करूं तो कैसे। तेरे साथ जिए पलों से जुड़े भावों को जो शब्दों में बंध कर कभी बहा नहीं करते हैं। चल रही साथ तेरे निशब्द शांत हर पल में, चल रही साथ तेरे निशब्द शांत सी हर पल में। जो सकून छांव तेरे साथ से, जो सकून छांव तेरे साथ से है, वही इस साथ का परिचय। बाकी कुछ नहीं विशेष है, बाकी कुछ नहीं विशेष। वाह, बहुत खूब। कुछ प्रश्नों के उत्तर कहाँ मिलते हैं। जी, बहुत खूब। और भावों को शब्दों में बांधना वाकई बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपने बहुत खूबसूरती के साथ में भावों को शब्दों में पिरो के प्रस्तुत किया है। और बहुत ही भावपूर्ण और अर्थपूर्ण कविता थी आपकी, बहुत सुंदर। जी। अगली कविता, जो कि रिश्तों से, रिश्तों में जो प्रेम है उससे जुड़ी हुई कविता है। बस जी। भरोसा करना होता वाह। है हम सभी जब उपज प्रेम की, है हम सभी जब उपज प्रेम की, तो प्रेम हमें क्यों छूता नहीं। है हम सभी जब उपज प्रेम की, तो प्रेम हमें क्यों छूता नहीं। जिसका बीज ही प्रेममय हो, जिसका बीज ही प्रेममय हो, तो क्यों हर बात का फिर प्रेम से हल निकलता नहीं। क्यों हर बात का फिर प्रेम से हल निकलता नहीं। दबकर मिट्टी में बीज जब निस्वार्थ खुद को खो देता है, दबकर मिट्टी में बीज जब निस्वार्थ खुद को खो देता है। अपने फूटने के सभी हक, अपने फूटने के सभी हक जब मिट्टी पर छोड़ देता है, तब मिट्टी भी प्रेम से सींच उसे, तब मिट्टी भी हम्म। प्रेम से सींच उसे उसकी हिफाजत समेट समेट कर करती है। तब मिट्टी भी प्रेम से सींच उसे उसकी हिफाजत समेट समेट कर करती है। उस बीज के बाहर आने से पहले तक, उस बीज के बाहर आने से पहले तक प्रेम से बाहों में बांध उसे ऊपर बढ़ने के हौसले वही बीज को देती है। उस बीज के बाहर आने से पहले तक प्रेम से बाहों में बांध उसे
ऊपर बढ़ने के हौसले वही बीज को देती है। फिर मिट्टी से बाहर बढ़ने पर, फिर मिट्टी से बाहर बढ़ने पर उसी बीज को वृक्ष बना खुद को बांधने के हक वो। फिर मिट्टी से बाहर बढ़ने पर उसी बीज को वृक्ष बना खुद को बांधने के हक वो सहर्ष ही सौंप देती है। जब बंधा हो कोई रिश्ता सिर्फ प्रेम से, जब बंधा हो कोई रिश्ता सिर्फ प्रेम से, तो देना लेना स्वतः होता है। जब बंधा हो कोई रिश्ता सिर्फ प्रेम से, तो देना लेना स्वतः ही होता है। हर रिश्ते के पनपने और मजबूती देने, हर रिश्ते के पनपने और मजबूती देने में दो जन को, अहम को छोड़, हर रिश्ते के पनपने और मजबूती देने में दो जन को, अहम को छोड़, एक दूसरे के सुपुर्द कर बस भरोसा करना होता है। हर रिश्ते के पनपने और मजबूती देने में दो जन को, अहम को छोड़, एक दूसरे के सुपुर्द कर बस भरोसा करना होता है, बस भरोसा करना होता है। बहुत खूब, बहुत खूब। प्रेम में समर्पण और भरोसे की कितनी ज्यादा महत्व है, ये आपने बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया। बीज और धरती का उदाहरण देके, एक वृक्ष का उदाहरण देके सभी दर्शक बहुत तारीफ कर रहे हैं इसकी। मैं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं हर किसी का नाम लूं, और मैं इस प्रवाह को रोकना भी नहीं चाहती, इसलिए मैं चाहूंगी कि आप इसे आगे बढ़ाएं, और सभी दर्शकों से निवेदन है कि वो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें और इसका आनंद लेते रहें। अब प्रेम पर एक और कविता, तुम से तुम जी, तक। वाह, स्वागत है। न जाने तुम कब से सहेजते रहे, न जाने हम्म, तुम कब से सहेजते रहे मेरे शब्दों में मुझे चुपचाप। न जाने तुम कब से सहेजते रहे मेरे शब्दों में मुझे चुपचाप ही, बगैर बताए, बगैर जताए कि प्यार करते हो तुम मुझसे बेहिसाब। न जाने तुम कब से सहेजते रहे मेरे शब्दों में मुझे चुपचाप ही, बगैर बताए, बगैर जताए कि प्यार करते हो तुम मुझसे बेहिसाब। बेवजह ही मैं हरदम तुमको, बेवजह ही मैं हरदम तुमको तुम्हारी कही बातों में, बेवजह ही मैं हरदम तुमको तुम्हारी कही बातों में खोजती रही। और मिले मुझे जब तुम मुझसे विदा लेने के बाद, और मिले मुझे तुम मुझसे विदा लेने के बाद तुम्हारी ही डायरी के पन्नों, और मिले मुझे तुम मुझसे विदा लेने के बाद तुम्हारी ही डायरी के पन्नों में, जहां सिर्फ मैं ही मैं बिखरी थी, जहां सिर्फ मैं ही मैं बिखरी थी। असंख्य कहे हुए मेरे शब्दों में, असंख्य कहे हुए मेरे शब्दों में, शीर्षक से लेकर हस्ताक्षर तक, शीर्षक से लेकर हस्ताक्षर और लिखी हुई तारीख से जुड़ी हुई बातों तक, जहां सिर्फ मैं ही मैं बिखरी थी। असंख्य कहे हुए मेरे शब्दों में, शीर्षक से लेकर हस्ताक्षर और लिखी हुई तारीख से जुड़ी हुई बातों तक, पहले पन्ने से आखिरी पन्ने तक, और स्वयं के हस्ताक्षर कर लिख छोड़े थे तुमने, और स्वयं के हस्ताक्षर कर लिख छोड़े थे तुमने, संस्कारों की डोरियों से बंधे सिर्फ कुछ वाक्य, और संस्कारों की डोरियों से बंधे सिर्फ कुछ वाक्य, और जिन्हें रुकी हुई सांसों से पढ़ती गई धुंधली पड़ती मेरी अश्रु भरी आंखें, और जिन्हें रुकी हुई सांसों से पढ़ती गई धुंधली पड़ती मेरी अश्रु भरी आंखें। प्रिय, जानता हूं अनकहा ही रहा मेरा सब कुछ, प्रिय, जानता हूं अनकहा ही रहा मेरा सब कुछ, तुम्हारा होते हुए भी तुम्हारे लिए। प्रिय, वाह, जानता हूं अनकहा ही रहा मेरा सब कुछ, तुम्हारा होते हुए भी तुम्हारे लिए, और तुम ही तुम रही मेरे जीवन, और तुम ही तुम रही मेरे जीवन में, और मेरा जीवन रहा बस तुमसे तुम तक, तुमसे तुम तक। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब प्रगति जी।
मजा आ गया। इस रचना ने तो ना दिल को छू लिया, अनकहा प्रेम। बहुत खूब। अब मैं कुछ छोटी छोटी कविताएं लूंगी। जी, स्वागत। कहानी कविता का शीर्षक है तुम कहते तो। काश तुम्हारी उस अनकही पीड़ा तक मैं पहुंच पाती। काश तुम्हारी उस अनकही पीड़ा तक मैं पहुंच पाती, तुम कहते तो। काश तुम्हारी उस अनकही पीड़ा तक मैं पहुंच पाती, तुम कहते तो। मैं मरहम बन उन छिपे घावों को सहला जाती, तुम कहते तो। मैं मरहम बन उन छिपे घावों को सहला जाती, तुम कहते तो। साथ नहीं चल रही तुम्हारे, साथ नहीं चल रही तुम्हारे, तभी तो कहने को कहती। साथ नहीं चल रही तुम्हारे, तभी तो कहने को कहती हूँ। मौन मुझे भी छूता है, ये मुझसे बेहतर तुम्हें पता। मौन मुझे भी छूता है, ये मुझसे बेहतर तुम्हें पता है। माना कि सबके अपने सुख अपने दुख हैं। माना कि सबके अपने सुख अपने दुख हैं, पर तुमने खुद के दिल को सुना होता। पर तुमने खुद के दिल को सुना होता, उस निशब्द मौन को कहा होता, जो मेरा और तुम्हारा था। उस निशब्द मौन को कहा होता, जो मेरा और तुम्हारा था। उसको तुम कहते तो, उसको तुम कहते तो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उसको तुम कहते तो। जी। माँ से जुड़ी हुई एक और कविता, ये मेरे जी, बहुत स्वागत। करीब है। बहुत खला। हम्म। यूं तो हम सभी हैं कतारों, यूं तो हम सभी हैं कतारों में, पर तेरा चुपचाप चला जाना, पर तेरा चुपचाप चला जाना मुझे बहुत खला। यूं तो हम हम्म। सभी हैं कतारों में, पर तेरा चुपचाप चला जाना मुझे बहुत खलामा। जब रिश्तों की डोर के सिरों को, जब रिश्तों की डोर के सिरों को माँ बाबा थामे हों, तब कैसे न कपकपाए वो डोर एक के चले जाने पर। तब कैसे न कपकपाए वो डोर एक के चले जाने पर। कौन थामे उस रीते सिरे को, कौन हम्म। थामे उस रीते सिरे को, जहां से भावों से जुड़े कुछ अपने से रिश्तों का जन्म हुआ। जहां भावों हम्म। से जुड़े कुछ अपने से रिश्तों का जन्म हुआ। तुम तो बहुत कुछ थाम कर चली थी, तुम तो बहुत कुछ थाम कर चली थी, फिर अचानक सिरे से क्यों हट गई माँ। तेरा यूं चुपचाप चला जाना मुझे बहुत खला माँ। तेरे रहते बेफिक्र रहना चाहती थी, तेरे रहते बेफिक्र रहना चाहती थी। तेरे जाते ही तेरे थामे हुए रिश्तों को मुझे भी साधना पड़ा। तेरे रहते बेफिक्र रहना चाहती थी, तेरे जाते ही तेरे थामे हुए रिश्तों को मुझे भी थामना पड़ा, साधना पड़ा माँ। तेरा यूं अचानक चला जाना मुझे बहुत खलामा, मुझे बहुत खलामा। बहुत खूब, बहुत खूब। माँ की कमी तो हर किसी को खलती है, और हर किसी के हृदय को छूने वाली ये कविता आपने सुनाई। और मेरे ख्याल से समय सीमा अब पूरी हो रही है, तो आपके पास बहुत थोड़ा सा समय और है। अगर आप एक छोटी सी कविता। 2 मिनट। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक, स्वागत। ठीक है, ठीक है। ओके। मोहब्बत झुका देती है, जी। मोहब्बत बोझ तो नहीं फिर भी झुका देती है। मोहब्बत बोझ तो नहीं फिर भी झुका देती है। जब छुआ हो रूह को रूह ने, तब निभाने के जज्बों को खुद ब खुद जगा देती है। जब छुआ हो रूह को रूह ने, तब निभाने के जज्बों को खुद ब खुद जगा देती है। कुछ लेने की फितरत को छोड़ सिर्फ देते रहने को, कुछ लेने की फितरत को छोड़ सिर्फ देते रहने को अपनी फितरत बना अंततः बढ़ती जाती है। मोहब्बत बोझ तो नहीं
फिर भी झुका देती है, फिर भी झुका देती वाह, बहुत खूब। प्रगति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस महायज्ञ में अपनी तरफ से काव्य की इतनी सुंदर प्रस्तुति करने के लिए।